हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम एक फॉर्मूला जानने वाले हैं, उससे रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। ये जो फॉर्मूला है ये आपको हेल्प करने वाला है डिफरेंट एग्जाम्स में, जैसे कि डीबीटी, गैट बी, गेट, आईआईटी जैम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और इस ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कर दिया, इस ऑर्गेनिज्म को हमने यूज किया है किसके लिए, इसको कल्चर करने के लिए, ताकि इसमें जो है हम इनका नंबर इंक्रीज कर सके या फिर इनसे हमें कोई प्रोडक्ट मिल सके। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हमने यहाँ पे यूज किया है बैच कल्चर। बैच कल्चर क्या होता है, एक ऐसा कल्चर जिसमें आप जितनी भी चीजें चाहिए होती है ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, आप उसको एक ही बारी में शुरू में प्रोवाइड कर देते हो। जैसे कि आपने यहाँ पर शुरू में ही सबसे पहले तो इनोक्यूलम प्रोवाइड कर दिया, आपने शुरू में ही ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड कर दिया। अब आप बार बार नहीं प्रोवाइड करोगे, आपने एक ही बार ऐड कर दिया। इसी के साथ साथ जो न्यूट्रिशन होते हैं वो भी आपने शुरू में ही प्रोवाइड कर दिए, बार बार आप प्रोवाइड नहीं करोगे। यहाँ पर बस जो चीजें कंटिन्यूसली आती रहेंगी वो होता है ऑक्सीजन यहाँ पर, और उसके साथ साथ ही आप पीएच मेंटेन करोगे यहाँ का। तो उसके लिए जो भी बफर चाहिए होगा पीएच मेंटेन करने के लिए वो आप ऐड करोगे। फाइनली जब ये सारी चीजें हो गई, जब ये कल्चर एंड हो जाएगा पूरे अच्छे से, ये बैच कल्चर का जो पूरा प्रोसेस है वो हो जाएगा, एंड हो जाएगा मतलब, तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप इन सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट कर लोगे, रिलीज कर लोगे। लेकिन बैच कल्चर में होता क्या, बैच कल्चर में यही होगा कि आपने शुरू में सारी चीजें प्रोवाइड कर दी, फिर आप ना ही तो कुछ ऐड कर रहे हो ना ही रिलीज कर रहे हो, निकाल रहे हो, बस कुछ एसेंशियल चीजों को छोड़ के, जैसे कि ऑक्सीजन। तो यहाँ पर उस कंडीशन में जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होगा वो एक टिपिकल ग्रोथ शो करता है बैच कल्चर में, जो ग्रोथ आपके सामने यहाँ पर है, और इसमें ये फेजेस शो करेगा। इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे होता है टाइम, वही एक्स एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे होगा वायबल सेल कॉन्सेंट्रेशन। वायबल का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो कि जिंदा है और जो डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी हमने क्या लिया है, नेचुरल लॉग लिया है वायबल सेल कॉन्सेंट्रेशन का। तो इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है। सबसे पहला फेज जो है वो लैग फेज है। लैग फेज का मतलब क्या है कि ऐसा फेज जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, और ऐसा फेज जिसमें सेल जो है वो नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहा है, क्योंकि नई कंडीशन में आपने उसको अभी डाला है तो उसको टाइम लगेगा अपने आप को अडेप्ट करने में, तो इस टाइम उसमें ग्रोथ नहीं दिखती है। उसके बाद यहाँ पे आएगा एस्केलरेटरी फेज, जहां से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। एस्केलरेशन फेज से क्या होगा, ग्रोथ विल स्टार्ट, और ये जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी ग्रोथ फेज में, जिसको लॉग फेज भी कहा जाता है और एक्सपोनेंशियल फेज भी कहा जाता है। इस फेज में जो है कंटिन्यूसली ग्रोथ चलती रहेगी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती रहेगी। एक बार जैसे जैसे ग्रोथ होती जा रही है तो अब हमने यहाँ पर और न्यूट्रिएंट्स नहीं डाले हैं, तो न्यूट्रिएंट्स आफ्टर अ टाइम क्या होने लगेंगे, यहाँ पर आके न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स जो है धीरे धीरे उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनका जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा। उसी के साथ साथ जो इनहिबिटरी प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर इंक्रीज होने लगेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वो इनहिबिट करेंगे अपनी सिंथेसिस को, और कुछ और बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे जो कि सिंथेसिस को रोकेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस टाइम पे अब यहाँ पर होने लगेगा न्यूट्रिशन का डिप्लीशन, यहाँ पर न्यूट्रिशन डिप्लीशन होने लगेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होने लगेगा, इनहिबिटरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो कि इस पूरे प्रोसेस को रोकने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा फेज आ जाएगा, डिक्लाइन फेज आ जाएगा। डिक्लाइन फेज यानी कि यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही थी वो अब क्या हो जाएगी, वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो इस फेज में ग्रोथ स्लो डाउन, ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। किस फेज में हो रहा है, ये डिक्लाइन फेज में हो रहा है। डिक्लाइन फेज के बाद यहाँ पर क्या आएगा, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में नो फर्दर ग्रोथ, यहाँ पर क्या नहीं होगी, नो फर्दर ग्रोथ, यानी कि जितने सेल, अगर यहाँ पे कोई सेल बन भी रहा है तो उतने ही सेल मर रहे हैं। अगर एक नया सेल बन रहा है तो एक सेल मर भी रहा है, तो यहाँ पर नेट ग्रोथ कुछ नहीं होगी, नो फर्दर ग्रोथ विल अकर। ये आ गया स्टेशनरी फेज, आप देख ही सकते हैं बिल्कुल सीधी लाइन है। और उसके बाद यहाँ पर डेथ फेज आ जाता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सेल्स जल्दी जल्दी मरते जा रहे हैं, वो अपनी वायबिलिटी लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा सेल लूजेस देयर वायबिलिटी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टिपिकल ग्रोथ चलती है। सबसे पहले अडेप्टेशन, फिर जब न्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे अमाउंट में है तो फटाफट ग्रोथ, उसके बाद जो इनहिबिशन प्रोडक्ट आ जाते हैं और न्यूट्रिशन डिप्लीशन होता है तो ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, उसके बाद फर्दर ग्रोथ नहीं होती और उसके बाद सेल वायबिलिटी लॉस हो जाती है।
अब ये जो है ये एक टिपिकल ग्राफ है। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, ऐसी ग्रोथ रेट जो कि आप स्पेसिफिक कंडीशन में देख रहे हो। मतलब से वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है स्पेसिफिक, यानी कि आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ग्रोथ रेट को देख रहे हो, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो अगर हम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को इस ग्राफ के साथ रिलेट करके देखें, तो यहाँ पर अगर हम लैग फेज में देखें, लैग फेज में सेल अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, उस टाइम कोई ग्रोथ नहीं हो रही, स्पेसिफिक कंडीशन में भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रोथ रेट विल बी नियर अराउंड जीरो। वो कैसा होगा, जीरो के आसपास होगा। सेकेंड आता है एक्सक्लरेशन फेज, जब क्या होगा, जब धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो ग्रोथ स्टार्ट होगी तो वो सबसे मैक्सिमम तक तो पहुंचेगी नहीं। म्यू मैक्सिमम क्या है, म्यू मैक्सिमम होता है मैक्सिमम ग्रोथ रेट, ये है मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, कि इससे ज्यादा तो भाई नहीं होगी, ये मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी ग्रोथ रेट स्टार्ट हुई है, अपने मैक्सिमम तो लेवल तक तो नहीं पहुंची, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज लेस देन मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। उसके बाद आएगा यहाँ पर ग्रोथ फेज, यानी कि ये वाला फेज। इस फेज में क्या होगा, इस फेज में जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है वो नियर अबाउट इक्वल होगी मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के, क्योंकि यहाँ पर जो है फटाफट जो सेल है वो डिवाइड कर रहे हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाएगा डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज एक ऐसा फेज है जहां पर न्यूट्रिएंट्स हो चुके हैं, एग्जॉस्ट न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके हैं, इनहिबिटरी प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है वो कम है। क्यों कम है, क्योंकि अब यहाँ पर ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो चुकी है, तो वो अब क्या होगी, म्यू मैक्स यानी कि मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट से कम होगी। आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टेशनरी फेज आएगा जिसमें ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। एंड फिर आ रहा है डेथ फेज। डेथ फेज में तो ग्रोथ होने की जगह सेल जो है वो मर रहे हैं, सेल अपनी वायबिलिटी लूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो इनफैक्ट स्पेसिफिक ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला जाएगा, जीरो से भी कम हो जाएगा। क्यों जीरो से कम हो रहा है, क्योंकि सेल्स की लाइसिस हो रही है, सेल मर रहे हैं, इसलिए वो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी कंडीशन क्या है, ये सारी कंडीशन है कि डिफरेंट फेजेस में जो टिपिकल ग्राफ होता है उसमें स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कितना होता है। सबसे ज्यादा जो है वो होगा ग्रोथ फेज में, क्योंकि उसमें जो है इट इज नियर अबाउट इक्वल टू म्यू मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अ कल्चर इज ग्रोन इन अ फ्लास्क and after 120 hour there were 1.0 into 10 के power 7 cells per ml. After 270 hour there were 1.0 into 10 की power 9 cells per ml. The specific growth rate of the organism is. क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, और आपको दो टाइम पे दी हुई है कितने सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, बहुत ही आसान सा है। यहाँ पर जो अभी हमने ग्राफ देखा था, जो 2 मिनट पहले हमने ग्राफ देखा था, उसी पे ही हम कुछ प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वाई एक्सिस पे हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं, जैसे कि एक हमने यहाँ पर ले लिया, एक हमने यहाँ पर ले लिया। उसी पॉइंट पे हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस पे भी 2 लेने हैं, दैट इज T0 एंड T1। T0 यानी कि ऐसा टाइम जिसपे सेल का अमाउंट इतना होगा, N0 होगा, और T1 यानी कि ऐसा पॉइंट जिसपे जो सेल का नंबर है वो इतना होगा। तो इसको यूज करके यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू म्यू यानी कि स्पेसिफिक ग्रोथ इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें नेचुरल लॉग में चल रही है, N1 यानी कि जो T1 पे यहाँ पे सेल का नंबर है, अपॉन यहाँ पे आता है N0 यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इनिशियली जो अमाउंट था, अपॉन यहाँ पे आएगा T1 माइनस T0। T1 यानी कि जो हम टाइम ले रहे हैं आफ्टर सम टाइम, एंड T0 यानी कि इनिशियल। ये यहाँ पर किसका फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे होता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो आपको डिफरेंट एग्जाम्स में मिलेंगे, जैसे कि ये वाली कंडीशन। अगर हम यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला को यूज करें तो दैट इज ln यानी कि नेचुरल लॉग N1 अपॉन N0, यहाँ पर आ जाएगा T1 माइनस T0। तो यहाँ पर क्या आ गया, म्यू इज इक्वल्स टू, हमें सबकी वैल्यू दी हुई है, हमें N1 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है जो कि बाद का है 1.0 इंटू 10 पावर 9 अपॉन 1.0 इंटू 10 पावर 7।
यहाँ पर हमारे पास T1 और T0 की वैल्यू भी है, दैट इज 270 माइनस यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी हुई है 120। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ln और इधर आ जाएगा 10 की पावर 2। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 270 में से 120 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150। अगर हम नेचुरल लॉग 100 की वैल्यू देखें, क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें ln 100 के, तो यहाँ पे आएगा 4.60 अपॉन 150। इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसको अब अगर हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.03। और पर आर में क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर यानी एज इन इनवर्स आर में क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आर है वो नीचे है, तो यहाँ पर ये वैल्यू किस में आएगी, इनवर्स आर में आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आर है वो हमेशा नीचे होता है। और हमेशा आप ध्यान रखना कि जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की वैल्यू होती है हमेशा वो इनवर्स आर में ही ली जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको डिफरेंट एग्जाम्स में दिख जाएंगे। सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला है ये वाला, और इसको आप यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कुछ और क्वेश्चंस देखें जो कि पूछे जाते हैं, जैसे कि डीबीटी वगैरह में, ये भी क्वेश्चन डीबीटी से ही था। ऐसा जो हमने पहले देखा उस टाइप के क्वेश्चन भी डीबीटी में पूछे जाते हैं। इन अ बैच रिएक्टर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। इनमें से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग स्पेसिफिक ग्रोथ रेट से? It remains constant with time. It continuously increases with time. It continuously decreases with time. It reaches a maximum in the exponential phase. तो हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इंक्रीज तो नहीं होता टाइम के साथ हमेशा, ना ही वो हमेशा डिक्रीज होता और ना ही वो कांस्टेंट रहता है। हमने इस तरीके से ग्राफ में देखा था। लेकिन एक बात है कि वो मैक्सिमम होता है एक्सपोनेंशियल फेज में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग बैच फर्मेंटेशन लोवेस्ट स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज अचीव्ड बाय। लोवेस्ट स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कब होती है? एक्सपोनेंशियल फेज में अभी हमने देखा था, उस टाइम तो मैक्सिमम होती है। लैग एंड स्टेशनरी फेज में व्हेन सेल्स आर ग्रोइंग एट देयर फास्टेस्ट पेस थ्रू आउट द फर्मेंटेशन। तो इसमें क्या होगा, लैग एंड स्टेशनरी फेज में होगा, इसलिए तब जो ग्रोथ है वो नियर अबाउट 0 होती है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। सो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस।